आज एक बहुत बड़ा संदेश देना चाहता हूँ जो आपके जीवन से जुड़ा है। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश आपके लिए बहुत ही चमत्कारी और आपके होश उड़ा देने वाला होने वाला है। मेरे बच्चे, संदेश इसकी माध्यम से आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार दस्तक देने जा रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, यह चमत्कार तुम्हारे होश उड़ा देने के साथ तुम्हारे जीवन में चल रहा एक बड़ी समस्या को नष्ट कर देगी और आपको वह सब चीजों की ओर सफलता की प्राप्ति करा देगी जिससे आप अभी तक अनजान हैं। महादेव जी को प्रसन्न करने के लिए श्रद्धा भाव से हर हर महादेव अभी टाइप करें। महादेव जी की कृपा आपके ऊपर तुरंत प्राप्त हो। मेरे बच्चे, आज तुमने महादेव जी को काफी समय बाद याद किया है। अवश्य ही तुम्हारे जीवन में कोई बहुत बड़ी परेशानी चल रहा है, तभी तुमने महादेव जी को याद किया है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं आ गया। अब तुम्हें और सहने की आवश्यकता नहीं है जिन्होंने तुम्हें दिन रात रुलाया है। अब उन लोगों के रोने की बारी है। अब वह भी वैसे ही दर्द को देखेंगे जो तुमने देखा है। मेरे बच्चे, अब मैं उन सबको सबक सिखा दूंगा जिन लोगों ने मेरे बच्चे को परेशान किया है। यदि तुम मेरे संदेश देख रहे हो तो तुम उसे मुसीबत से बाहर आने वाले हैं। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है, अब उन सब की पारी है। अब वह तुमसे खुद माफी मांगेंगे। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। यदि तुम औरों की तरह चालक और तेज होते तो तुम दुखी नहीं होते। लेकिन इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरे को दुख देकर खुद की खुशी ढूंढते हैं। मेरे बच्चे, तुम भले ही उन लोगों को कर्मों को पहचान नहीं पा रहे हो जो लोग तुम्हारे साथ छल कर रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। आज मैं उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगा। जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है उन्हें अपने कर्मों का हिसाब देना ही होगा। लेकिन मेरे बच्चे, वह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें सतर्क करने आया हूँ ताकि तुम फिर से गलती न करें जो तुम अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। अगर आप मुझ में महादेव भक्ति रखते हो तो मेरी इस वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 888 लिखकर मुझे महादेव की स्वीकृति प्रदान कर दे। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ दो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस किसी पर भी भरोसा किया है उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़कर तुम्हारे जीवन को अंधकार में धकेल दिया है। लेकिन मेरे बच्चे, अब तुम्हारे महादेव जब तुम्हारे पास है तो तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारे महादेव द्वारा तुम्हारे अंदर आ गई है। मेरे बच्चे, हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति जरूरत से ज्यादा तुम्हारे साथ मीठा बोलते हैं, तुम्हें मीठी मीठी बातों में फंसाकर तुमसे अपने कार्यों को निकलवाने की कोशिश करते हैं, ऐसे व्यक्तियों की पहचान तुम्हें करना आवश्यक है। जो व्यक्ति तुमसे जरूरत से ज्यादा मीठा बोले उनसे हमेशा दूर रहना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हें जीवन में केवल आगे बढ़ाना है और सभी मुसीबत का सामना करना है। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में चल रहा परेशानियों का डटकर सामना करोगे तो मेरा विश्वास है तुम्हारा जीवन कभी खराब नहीं होगा। मेरे बच्चे, यह जीवन काल चक्र है और जीवन में तुम्हें हर तरीके के इंसान भी मिलेंगे, कुछ अच्छे तो कुछ बुरे। लेकिन तुम्हें सदा ही खुद के ऊपर नियंत्रण रखना है। जो तुम बुरे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करते हो तो यह तुम्हारे जीवन को हमेशा बुराई की ओर ले जाता है। और तुम्हारे जीवन में बेशक आज मौज मस्ती हो, लेकिन मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पास जिम्मेदारी आएंगे तब तुम्हारे द्वारा चुना गया बुराई का रास्ता काम नहीं आएगा।
इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के साथ अपना समय व्यतीत करें। हर इंसान का भाग्य जन्म से ही लिखा जाता है और ईश्वर तुम्हारे कर्मों के अनुसार तुम्हारे भाग्य में अच्छी बुरी चीज लिखकर तुम्हें इस मानव जीवन में भेजते हैं। जो तुम्हारे किस्मत में लिखा होता है वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होता है। तुम्हारे भाग्य में लिखी गई है उन चीजों को तुमसे कोई नहीं छीन सकता। इसलिए मेरे बच्चे, तुम बेकार की चीजों में अपना समय मत बर्बाद करो, क्योंकि तुम जानते हो कि भाग्य से बड़ा कुछ नहीं। तुम चाहो तो अपने जीवन के भाग्य को बदल सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हारे मन में धड़कन होना चाहिए। तुम महादेव जी से सच्चाई के रास्ते पर चलकर बुरे से बुरे कार्यों को भी अच्छे कार्य में बदल सकते हो। तुम्हारे घर में जो तुम्हारे महादेव जी है वह तुम्हारे लिए सबसे बड़े भगवान हैं, क्योंकि उनके द्वारा ही तुम इस धरती पर आए हो। मेरे बच्चे, यदि तुम महादेव जी पिता को दुखी करते हो तो तुम कभी सुखी नहीं रह सकते। यही महादेव जी पिता ही तुम्हारे जीवन को देने वाले भगवान हैं। यदि तुम्हें इन्हें परेशान करोगे, उन्हें सुख नहीं दोगे, तो तुम ये फिर कैसे भूल सकते हो कि तुम्हारे जीवन में खुशियां आएंगी। मेरे बच्चे, जीवन में एक बात हमेशा याद रखना, कभी भोले भाले इंसान को रुलाने से तुम्हारे जीवन में तरक्की नहीं मिल सकती। एक सीधा साधा यदि अपने दिल से भगवान के आगे रोता है तो उस इंसान के आंसुओं का हिसाब भगवान तुमसे अवश्य लेते हैं। यदि तुम इस जीवन में अच्छे कर्म नहीं कर पाओगे तो तुम्हें इस जीवन को प्राप्त करना बेकार है। किसी दूसरे की बातों में आने से पहले यह सदा याद रखना, संसार में कोई किसी का नहीं है। यह संसार केवल मतलब ही है। जो अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास आता है और जब तुम्हारा इस संसार से मतलब निकल जाता है तो वह तुम्हें छोड़ देता है। इसलिए मेरे, अब किसी भी व्यक्ति पर विश्वास मत करना, क्योंकि संसार में सब अपने मतलब के लिए तुम्हारे पास छोटे छोटे कार्य करने से तुम्हें जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह पुण्य तुम्हें ईश्वर द्वारा ही प्राप्त होता है। लेकिन मेरे बच्चे, पुण्य तुम्हें तभी मिल सकता है जब तुम्हारे कार्य दूसरे इंसानों को सुख और शांति दे। लेकिन तुम दूसरों की बातों में आकर ऐसे कार्य करने लगे हो जिससे लोगों को दुख मिल रहा है और तुम धीरे धीरे गुनाह के भागीदार बन रहे हो। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन होने वाला है, क्योंकि एक बुरी शक्ति तुम्हारे जीवन को इस प्रकार प्रभावित करते हैं। यह चेतावनी कोई आम समस्या नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी चेतावनी है। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने महादेव जी पर विश्वास होना चाहिए। किसी उद्देश्य से तुम्हारे पास एक ऐसे फरिश्ते तो भेज रहा हूँ जो तुम्हारे जीवन को इतना खूबसूरत बना देंगे कि तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, तुम अपने बीते दिनों को, दुख भरे दिनों को बिल्कुल ही भूल जाओगे और खुशियां ही खुशियां अपने जीवन में अब से पाएंगे। अब तुम उदास मत हो मेरे बच्चे, अब वह फरिश्ता तुम्हारे जीवन में खुशियों को भर देगा। तुम्हारे द्वारा किए गए बदलावों से ही तुम्हें आगे की राह दिखेगी। मेरे बच्चे, यदि तुम अपने जीवन में आगे की राह देखना चाहते हो तो तुम्हें आज स्वयं से एक वादा करना होगा कि तुम जैसा भी जो भी कार्य करोगे उसे पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करो। जब तुम यह चीज करने लग जाओगे तो तुम स्वयं ही महादेव मंजिल तक पहुंच जाएंगे। जिंदगी का असली मतलब तुम्हें अब समझना होगा कि बच्चे, तुम्हारे जीवन में जितनी बार भी नई चीजें आएगी कि तुम इतनी बार परेशान होगे, लेकिन यह याद रखना, यह परेशानियां ही तुम्हें आगे का मार्ग दिखाएगा। जब जब तुम्हारे जीवन में ऐसी परेशानियां आने लगे तब समझ लेना कि तुम्हारा जीवन और बेहतर दिशा की ओर जाने वाला है। मेरे बच्चे, केवल तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा ताकि तुम अपने भविष्य में आगे जाने के लिए बहुत सारे कार्य कर सको, जिन कार्यों से तुम्हारा आज और आने वाला कल दोनों सुरक्षित हो सके। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को अंत तक अवश्य सुने
तभी तुम्हें मेरी पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। बीच में छोड़ने का प्रयास मत करना, नहीं तो सब कुछ खो दोगे। मेरे बच्चे अंधेरा और रोशनी दोनों ही जगह अपना अपना कार्य करते हैं। यदि अंधेरा न हो तो हमें रोशनी का महत्व नहीं मालूम पड़ेगा। ठीक वैसे ही यदि रोशनी ही रोशनी रहे तो हमें अंधेरे के महत्व के बारे में पता नहीं चल पाएगा। मेरे बच्चे, जीवन में हर चीज जरूरी है, हर चीज का अपना महत्व होता है जो हमें इस समय समय पर पता चलता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुम इस समय बहुत परेशान हो, अपने जीवन को लेकर चिंतित हो और हर समस्याओं से जूझ रहे हो, लेकिन इन समस्याओं को तुम्हें स्वयं ही दूर करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। मेरे बच्चे, अब अपने जीवन में चिंता करना बंद करो, क्योंकि चिंता करने से कोई भी कार्य पूर्ण नहीं हो सकता है। यदि तुम चिंता करते हो तो तुम कार्य को अच्छे से नहीं कर पाओगे। तुम्हारा ध्यान केवल उन दुखों पर होगा जो तुम्हें मिल रहे हैं और तुम और भी ज्यादा दुखी हो जाओगे। तुम्हारे शरीर में कई प्रकार के रोग हो जाएंगे। मेरे बच्चे, चिंता सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है जो अच्छे भले इंसान को पल भर में धीमा कर देती है। आज जो मैंने तुम्हें रास्ता दिखाया है, तुम उस रास्ते पर चलकर आगे बढ़ेंगे तो तुम्हारे जीवन में हमेशा खुशियां आएंगी। तुम्हारा आने वाला कल खराब न हो, इसलिए मैंने तुम्हें यह संदेश दिया है। अब मैं अपना आशीर्वाद तुम्हें देता हूँ और यही कहता हूँ कि जीवन में सदा खुश रहना, आगे बढ़ते रहना। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा।